जल्दी से मैं आपको रिवीजन करा देता हूं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट के बारे में, कितने टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, है ना। दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं ना। पहला जो 100% इंफॉर्मेशन दे, दूसरा जो लेस देन 100% इंफॉर्मेशन दे, यानी कि 150। 100 का सर यू आर मोर देन अरुण सर फ्रॉम प्रूडेंस अभिषेक। हाँ, जो 100 होते हैं बेटा उसका मतलब होता है ऑल, 50 का मतलब होता है सम। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको इंडिविजुअल स्टेटमेंट लिखाए थे, तो टोटल 6 स्टेटमेंट टोटल। सर एनटीपीसी के न्यूज आया है न्यूज़पेपर में बाई पीयूष गोयल, है किस न्यूज़पेपर में न्यूज आई है, वो भी पीयूष गोयल के द्वारा। आप मेरी बात सुनो। तो मैंने आपको सबसे पहले स्टेटमेंट्स लिखाए थे इंडिविजुअल। तो जब हमने इंडिविजुअल स्टेटमेंट लिखे तो टोटल 6 स्टेटमेंट थे। पहला था ऑल ए आर बी, दूसरा उसका नेगेटिव फॉर्म नो ए इज बी, थर्ड सम ए आर बी, फोर्थ सम ए आर नॉट बी, है ना। फिर ओनली ए इज बी, ओनली अ फ्यू ए इज बी। तो ये टोटल 6 स्टेटमेंट थे, जिसमें से हमने कल 4 स्टेटमेंट के बारे में जाना। तो सबसे पहले जो हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं वो ये पहले 4 स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। और मैंने आपको बताया था यहां पर ए और बी की जगह हम कोई भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, इसी की नेगेटिव फॉर्म है। सम ए आर बी, कुछ ए बी है। और फोर्थ इसकी नेगेटिव फॉर्म है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले तो 150 की फॉर्म में, सबसे पहले तो 150 की फॉर्म में है ना, 150 की फॉर्म में हम इन स्टेटमेंट्स को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। यहां पर जो ए है वो क्या है, 100 या 50? सर ये ऑल है तो ये 100 है। ठीक है। यहां पर ये जो नो है ये क्या है, सर ये इसी की नेगेटिव फॉर्म है, ये भी 100 है। अच्छा, यहां पर ये एज क्या है, सम, सम का मतलब 50। यहां पर ये ए क्या है, सम, सम का मतलब 50। अब देखो, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है 50, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो ऑब्जेक्ट है वो होता है 50। ठीक है। और यहां पर ये नेगेटिव है तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है 100। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट होता है 100। तो पहले स्टेटमेंट की टाइप बनी 150, दूसरा 100 100, तीसरा 50 50, चौथा 50 100। ठीक है। फिर मैंने डायरेक्ट आंसर देने के लिए आप लोगों को कुछ रूल बताए थे, जिसके बेसिस पे हम अपने क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। लेकिन जो हमने रूल लिखाए थे वो किस कंक्लूजन को पहचानने की ट्रिक थी, है ना। किस कंक्लूजन को पहचानने की ट्रिक थी बेटा? सर वो उन कंक्लूजन्स को पहचानने की ट्रिक थी जो 100% ट्रू होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, है ना। 3 तरीके के निष्कर्ष होते हैं। पहला निष्कर्ष वो जो 100% ट्रू हो, दूसरा निष्कर्ष वो जो 100% फॉल्स हो, है ना, 100% फॉल्स हो, तीसरा वो जिसकी सही होने की पॉसिबिलिटी हो। तो हमने जो रूल लिखाए थे वो 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने के रूल थे। पहला रूल क्या था, पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव से नेगेटिव। हालांकि ये कॉमन सेंस है हमारा। और रूल नंबर सेकंड क्या था, अगर कहीं पर भी 100 है तो हम उसको 50 नहीं बोल सकते, मतलब 50 बोल सकते हैं लेकिन हम 50 को 100 नहीं बोलते। हम 100 को 50 बोलते हैं, है ना। 100 को 50 बना सकते हो लेकिन बेटा 50 को 100 नहीं बना सकते। ठीक है। चलिए, और हमने कल 4 क्वेश्चन लिखे थे, 4 क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किए थे। तो आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन लिखो बेटा, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, लिखो बेटा। 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट लिखो ऑल, इस बार हम 2 स्टेटमेंट लेंगे। कल हमने सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए, आज हम 2 स्टेटमेंट वाले करेंगे। लिखो, पहला स्टेटमेंट है ऑल
ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर, सभी 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 रेन वाटर है, सभी रेन वाटर है। दूसरा लिखो बेटा, ऑल वाटर आर ब्लू, सभी वाटर ब्लू है, सभी वाटर ब्लू है। ऑल वाटर आर ब्लू का मतलब सभी वाटर ब्लू है, ठीक है। देर आर टू कंक्लूजन, पहला निष्कर्ष है सम वाटर आर रेन्स, कुछ वाटर रेन है, कुछ वाटर रेन है। दूसरा निष्कर्ष है सम वाटर आर नॉट रेन्स, कुछ वाटर रेन नहीं है, कुछ वाटर रेन नहीं है। तीसरा निष्कर्ष है सम वाटर आर ब्लू, कुछ वाटर ब्लू है, कुछ वाटर ब्लू है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का हमें परफेक्ट आंसर देना है कि इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। सुनील अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे देखो हम सारी चीजें करेंगे, टेंशन के ले रहे हो आप लोग, अभी तो शुरुआत है हमारे चैप्टर की। हाँ जी गजेंद्र। वेरी गुड जॉब, वाह आंसर्स भी आने लगे आप लोगों के तो। हाँ बिल्कुल देवांशु। चलिए भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा, इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, सही तब होगा जब वो 100% ट्रू होगा। और 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने की सिर्फ ये दो रूल हैं, पहले रूल नंबर 1 फॉलो होगा, फिर रूल नंबर 2 फॉलो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को 150 की फॉर्म में डिवाइड करो बेटा। कैसे डिवाइड करोगे, देखो ये दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, और ये जो रेन है ये 100 है या 50, सर ये 100 है क्योंकि ये ऑल, अच्छा क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए वाटर 50 है, यहां पर वाटर क्या है 100। अब क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए ब्लू 50 है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होता है, ठीक है। अब देखो ये डिपेंड करेगा कंक्लूजन पर कि कंक्लूजन किस किस के बीच में है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर कोई भी कंक्लूजन, अगर कोई भी निष्कर्ष रेन और वाटर के बीच में है, अगर कोई भी निष्कर्ष रेन और वाटर के बीच में है, तो हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, सर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट। रेन और वाटर के बीच का जो भी निष्कर्ष होगा वो पहले स्टेटमेंट से चेक होगा। अगर कोई भी निष्कर्ष ब्लू और वाटर के बीच में है, तो सोचो बेटा ब्लू और वाटर के बीच का जो निष्कर्ष होगा वो किस स्टेटमेंट से चेक होगा, सर वो सेकंड स्टेटमेंट से चेक होगा, ठीक है। और अगर कोई भी निष्कर्ष रेन और ब्लू के बीच में है, तो सोचो बेटा रेन और ब्लू के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, सर रेन यहां पर है, ब्लू यहां पर है, और वाटर वाटर कॉमन, रेन यहां पर है, ब्लू यहां पर है, तो हमें जरूरत पड़ेगी फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि जो निष्कर्ष है वो किस किस के बीच में है, क्योंकि जो भी निष्कर्ष रेन और वाटर के बीच में होगा वो स्टेटमेंट फर्स्ट से निकलेगा, ब्लू और वाटर के बीच में होगा वो सेकंड से निकलेगा, और जो रेन और ब्लू के बीच में होगा वो दोनों को मिलाकर निकलेगा। तो पहले हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वाटर और रेन के बीच में है। अब बताओ वाटर और रेन के लिए हमें पहले स्टेटमेंट की जरूरत है या हमें दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत है या हमें दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो सर वाटर और रेन के लिए ना हमें पहले स्टेटमेंट की जरूरत है, पहले की, सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट की। अच्छा इन्होंने क्या पढ़ा, सम वाटर आर रेन, तो क्या हम पढ़ सकते हैं सम वाटर आर रेन,
बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 50 से 100 नहीं जा सकते। अरे मेरी जान, मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं कि 50 से 100 नहीं जा सकते। मैंने ये बोला है कि 50 को 100 बना नहीं सकते। हम इसको हमेशा सम वाटर पढ़ेंगे, हम इसको कभी भी ऑल वाटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये 50 है। देखो 50 से 100 पे जाओ, 50 से 50 पे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से कहीं जाओ, बस 50 को 100 मत बनाओ। सिंपल सी बात ये है। तो क्या हम ये पढ़ सकते हैं सम वाटर आर रेन्स? सर बिल्कुल, सम वाटर आर रेन्स एकदम परफेक्ट है। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर वाटर पे 50 है और रेन पे 50 है, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। सम वाटर आर रेन्स, क्योंकि ऊपर रेन के पास 100 है और 100 को हम 50 बना सकते हैं, और पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रिजल्ट है, कोई परेशानी नहीं है। अब क्योंकि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव स्टेटमेंट तो 100% ट्रू हो ही नहीं सकता, बिना सोचे समझे गलत। अब आ जाओ वाटर से ब्लू, और सोचो वाटर से ब्लू के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर वाटर से ब्लू के लिए हमें सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। वाटर से ब्लू के लिए हमें सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। वाटर से ब्लू के लिए हमें सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या हम पढ़ सकते हैं सम वाटर आर ब्लू? क्या मैं इसको सम वाटर आर ब्लू बोल सकता हूं? सर कोई दिक्कत नहीं है, सम वाटर बोल सकते हो, क्योंकि 100 को 50 बना सकते हो। तो सम वाटर आर ब्लू बिल्कुल सही है, क्योंकि वाटर पे भी 50 है, यहाँ पे ब्लू पे भी 50 है, तो सम वाटर आर ब्लू बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा। अब देखो, अब हम आंसर देंगे। कल तक हमने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, लेकिन आज से हम आंसर देना शुरू करेंगे, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। अब अगर किसी को 0.1% भी डाउट हो तो वो खुद ही मुर्गा बन जाए, और जैसे ही वो मुर्गा बनेगा उसकी दिमाग की नसें खुल जाएंगी, क्योंकि इतना डीपली और इतना स्लोली कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन में आप लोगों का, कौन सा निष्कर्ष किससे बनेगा, कौन सा किससे बनेगा, कैसे बना। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं कुछ क्वेश्चन बेटा एक साथ पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन एक साथ पूछूंगा। क्लियर सर, एक्सीलेंट, मजा आ गया सर, यू आर बाहुबली ऑफ रीजनिंग। 5 क्वेश्चन हो गए बेटा। अब मैं कुछ क्वेश्चन एक साथ पूछूंगा और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर एक साथ देने हैं। लिखो बेटा, 2 कथन है तुम्हारे पास। पहला कथन है ऑल यू आर बेस्ट टेस्ट। अच्छा जी, यू आर द बेस्ट टेस्ट, बेस्ट की भी बेस्ट टेस्ट। पहला कथन लिखो, ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें बसें हैं, सभी कारें बसें हैं, सभी कारें बसें हैं। सेकंड स्टेटमेंट लिखो, ऑल कार्स आर ट्रेन्स, सभी कारें ट्रेनें हैं, सभी कारें ट्रेनें हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 2 कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन है सम ट्रेन्स आर कार्स, कुछ ट्रेन कार हैं, कुछ ट्रेन कार हैं। सम बसेस आर नॉट कार, कुछ बस कार नहीं है, कुछ बस कार नहीं है। 7वां क्वेश्चन लिखो, फिर से 2 निष्कर्ष हैं। सम ट्रेन्स आर नॉट कार, कुछ ट्रेन कार नहीं है, कुछ ट्रेन कार नहीं है। सम बसेस आर कार, कुछ बस कार है, कुछ बस कार है। 8वां क्वेश्चन लिखो, सम कार्स आर बसेस, कुछ कारें बसें हैं, कुछ कारें बसें हैं। सम कार्स आर ट्रेन, कुछ कारें ट्रेन हैं, कुछ कारें ट्रेन हैं। 9वां क्वेश्चन लिखो, ऑल बसेस आर कार्स, सभी बसें कारें हैं। ऑल ट्रेन्स आर कार्स, सभी ट्रेनें कार हैं।
सभी ट्रेनें कार हैं। ठीक है बेटा शुभम, हाँ कल की क्लास को बेटा आराम से देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, या फिर थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा। ठीक है, कल की क्लास आराम से देखते हैं, एकदम रिलैक्स मोड पे, तो आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता। पेशेंस के साथ आपने नहीं देखी होगी कल की क्लास, और अगर देख ली है तो थोड़ा पेशेंस रखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये 4 क्वेश्चन है बेटा, और इन चारों ही क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर नहीं दोगे। और ये चारों के चारों क्वेश्चन बेटा इससे रिलेटेड हैं, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9। ये चारों क्वेश्चन इन दोनों स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं। ये 2 कथन है, और 2 कथन से 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे हैं। ठीक है, 2 कथन है और 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। अरे बेटा, जो ऑल होता है सभी, ठीक है, वो होता है 100। जो ऑल होता है सभी वो होता है 100, ऑल होता है बेटा 100। अच्छा, अगर हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो पूरा 50 होता है, 50। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होते ना तो ये फिर 100 होते। अगर ये पॉजिटिव है तो ये 50 है, और आगे 100 है या 50 ये लिखा हुआ है। अगर ये ऑल है तो 100 है, ये सम है तो 50 है। बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, होगी डिफाइन। ठीक है, जैसे हम जैसे हम इन इक्वलिटीज जैसे हम इन इक्वलिटीज के क्वेश्चंस के आंसर देते थे ना, जैसे हम इन इक्वलिटीज के क्वेश्चंस के आंसर देते थे, वैसे ही आंसर हमें यहां भी देने हैं। जैसे हम इन इक्वलिटीज के क्वेश्चंस के आंसर देते थे, वैसे ही आंसर्स हमें यहां भी देने हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आंसर्स आ चुके हैं और उन्होंने चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए, अरे बेटा, ओहो ओहो, देखो, जैसे स्टेटमेंट में हम 100-50 को डिफाइन करते हैं, वैसे ही कंक्लूजन में भी हम 100-50 को डिफाइन कर सकते हैं। पूछो कैसे? क्योंकि कंक्लूजन में जो स्टेटमेंट लिखा है वो है तो स्टेटमेंट ही। अच्छा ये बताओ, ये जो ट्रेन है ये क्या है? सर सम, सम का मतलब ये 50 है, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए जो कार है ये क्या है? ये 50 है। तो बस। अच्छा, ये जो बस है ये सम है, सम का मतलब 50। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, इसीलिए ये जो कार है ये क्या है? 100। तो बेटा कंक्लूजन में डिफाइन करो 50-100, या स्टेटमेंट में डिफाइन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो, ये जो 150 को हम डिफाइन कर रहे हैं ना, ये तो इनिशियल प्रैक्टिस के लिए है। यकीन मानो, कल की क्लास के बाद, जब कल की क्लास और हो जाएगी ना, जब हम परसों की क्लास करेंगे, डे आफ्टर टुमारो, तब तक डेफिनेटली आप 150 को भी भूल जाओगे। अभी तो 150 इनिशियल प्रैक्टिस के लिए हमें लिखना पड़ रहा है, लेकिन बस कल की क्लास की प्रैक्टिस के बाद ना, आप यकीन मानो बिना 150 को लिखे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। बस उसके लिए कल तक का और पेशेंस रखना पड़ेगा। चलो भाई, अब ये बताओ, सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि ट्रेन से कार के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत है, पहले की, दूसरे की, या दोनों की? सर, ट्रेन से कार के लिए हमें दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत है, सेकंड स्टेटमेंट की। ये समझना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं समझे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब देखो, इन्होंने पढ़ा सम ट्रेन्स आर कार्स, क्या मैं पढ़ सकता हूं सम ट्रेन्स आर कार्स? बिल्कुल सर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सम ट्रेन्स आर कार एज इट इज पढ़ लिया, क्योंकि 50 का मतलब सम होता है। तो सम ट्रेन्स आर कार्स, कुछ ट्रेन कार है, सही हो गया। अब क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बनने का तो कोई मतलब ही नहीं है। रूल नंबर 1 ब्रेक। सबसे पहले बेटा रूल नंबर 1 फॉलो होना चाहिए। 50 100 तो हम बाद में देखते हैं,
50 100 तो हम बाद में देखते हैं, पहले तो रूल नंबर 1 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि ये नेगेटिव है, गलत। अब ये सोचो, ब्लू से कार के लिए हमें किस स्टेट, सॉरी बस से कार के लिए, बस से कार के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, पहले दूसरे या दोनों की? सर एक्चुअली हमें सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी बस से कार के लिए। यहां लिखा हुआ है सम बसेस आर कार्स, मैं पढ़ सकता हूं सम बसेस आर कार्स, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ बसें कार हैं, सही हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए अब हम चलते हैं कार से बस। सोचो कार से बस के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर कार से बस के लिए मुझे पहले स्टेटमेंट की जरूरत है, पहले स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम कार्स आर बसेस? सर सम कार्स आर बसेस एज इट इज पढ़ लो। ये बताओ कार से ट्रेन के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है? कार से ट्रेन के लिए मुझे सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम कार्स आर ट्रेन, सम कार्स आर ट्रेन एज इट इज पढ़ लो, सम कार्स आर ट्रेन्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बोथ फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, बस से कार। क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल बसेस आर कार? क्या मैं इसको ऑल बसेस बोल सकता हूं? देखो पहले स्टेटमेंट की जरूरत है बस से कार के लिए। क्या मैं बोल सकता हूं ऑल बसेस आर कार? ऑल बसेस आर कार्स। सर हम 50 को 100 नहीं बना सकते, वो बात अलग है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव है, रूल नंबर 1 तो फॉलो हुआ, लेकिन सर हम 50 को 100 नहीं बना सकते। अच्छा ट्रेन से कार के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर ट्रेन से कार के लिए मुझे सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल ट्रेन्स आर कार्स? सभी ट्रेनें कार हैं, ऑल ट्रेन्स। सर हम 50 को 100 नहीं बना सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, या फिर हम बोल सकते हैं नन फॉलोज, ना तो पहला और ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कि नन फॉलोज। ठीक है Sangram, sir, to be honest, it's my first online class, but regularly I am viewing your content. Please cover seating arrangement topic after syllogism before SSC JE exam. चलो कोशिश करेंगे बेटा संग्राम, सब कुछ। IBPS के लिए सर क्वांट कहाँ से पढ़े? अरे सबसे पहले तो देखो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जो क्वांट है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो कैलकुलेशंस है। तो मैं टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स ये आने चाहिए 30 तक, है ना। बहुत ज्यादा जरूरी है कैलकुलेशंस की, क्योंकि क्वांट में, बैंकिंग क्वांट में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं डीआई के, और डीआई के क्वेश्चन तभी हिलते हैं जब हमारी कैलकुलेशन स्पीड हो, वरना तो 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, पूरा 20 मिनट पता भी नहीं चलेगा कहाँ भाग गया। तो सबसे ज्यादा जरूरी बैंकिंग की मैथ्स को कवर करने के लिए है कैलकुलेशन स्पीड्स। जो बेसिक सी चीजें है ना, पहले तो वो करो बेटा। जब तक बेसिक नहीं पढ़ोगे, मतलब कैलकुलेशंस, इस टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो या तो कार और बस के बीच में थे या कार और ट्रेन के बीच में थे। हमने कोई ऐसा कंक्लूजन बनाया जो बस और ट्रेन के बीच में था? क्या हमने कोई ऐसा कंक्लूजन बनाया जो दोनों स्टेटमेंट से मिलकर बना? सर ऐसा तो हमने कोई नहीं बनाया जो दोनों स्टेटमेंट से मिलकर बना हो। चलिए तो अब मैं आपको सिखाता हूं, अभी तक हमने क्या सीखा कि एक सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन कैसे देता है, सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन कैसे देता है। अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपस में मिलकर कंक्लूजन कैसे बनाते हैं। जब हम दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ेंगे तो वो मिलकर कंक्लूजन कैसे बनाएंगे। ठीक है जी, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट मिलकर कंक्लूजन कैसे बनाएंगे, अब हम ये सीखेंगे। हमने इंडिविजुअल स्टेटमेंट से डेफिनेटली ट्रू कंक्लूजन पता करना बहुत अच्छे से सीख लिया। अब हम स्टेटमेंट को मिलाकर कंक्लूजन बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। मतलब स्टेटमेंट यही है,
और काफी सारे कंक्लूजन्स लिख लो, काफी सारे कंक्लूजन्स लिख लो। पहला कंक्लूजन लिखो, सम बसेस आर ट्रेन्स, कुछ बसें ट्रेन है। दूसरा, सम ट्रेन्स आर बसेस, कुछ ट्रेनें बसें हैं। चौथा, ऑल बसेस आर ट्रेन, सभी बसें ट्रेनें हैं। चौथा, ऑल ट्रेन्स आर बसेस, सभी ट्रेनें बसें हैं। पांचवा, नो ट्रेन इज बस, कोई भी ट्रेन बस नहीं है। छठा, नो बस इज ट्रेन, कोई भी बस ट्रेन नहीं है, कोई भी बस ट्रेन नहीं है। ठीक है, अब हम दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को जोड़कर निष्कर्ष निकालना सीखेंगे। ठीक है। हम्म। सर काश आप मैथ्स भी पढ़ाते। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, कि दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को मिलाकर हम निष्कर्ष कैसे बनाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ ये दो पॉइंट पढ़े, अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा पॉइंट। जब भी हम दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ते हैं, अब मैं आपको कनेक्शंस बनाना सिखाता हूं कि हम कनेक्शंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये दो रूल थे इंडिविजुअल स्टेटमेंट को चेक करने के। अब हम सीखते हैं कनेक्शंस बनाना। कनेक्शंस कैसे बनाते हैं? अगर हम कनेक्शंस की बात करें तो सबसे पहला कनेक्शन बनेगा दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को आपस में ऐड करना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी और ये भी। तो जब भी हम दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट को आपस में जोड़ते हैं, तो अगर कोई कंक्लूजन बनेगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। अगर कोई कंक्लूजन बनेगा इनको मिलाकर तो वो पॉजिटिव ही बनेगा। सर ये पता कैसे चलेगा कि इन दोनों को मिलाकर कंक्लूजन बनेगा या नहीं? देखो, कनेक्शन बनाने के लिए क्या जरूरी है? अगर मैं यहां पर कार की जगह प्लेन कर देता, प्लेन, तो ये दोनों बस और ट्रेन कभी भी आपस में जुड़ नहीं सकते थे, कभी नहीं जुड़ सकते थे, क्योंकि ये कार है, ये प्लेन है, ये जुड़ ही नहीं सकते। इनइक्वलिटी आपको याद है बेटा? याद है ना? पी से आर कैसे पहुंचते थे? सबसे पहले सर पी से क्यू, फिर क्यू से क्यू, फिर क्यू से आर, यानी कि ये कॉमन को जोड़ना पड़ता था। तो वही कंसेप्ट यहां पर है, बस से ट्रेन कैसे पहुंचोगे? व्हेन देयर शुड बी अ कॉमन टर्म। जब तक दोनों स्टेटमेंट में कोई कॉमन टर्म नहीं है तब तक हम कनेक्शन नहीं बना सकते। देयर शुड बी अ कॉमन टर्म। टू स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए कॉमन टर्म का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन सिर्फ कॉमन टर्म के होने से काम नहीं चलेगा बेटा, सिर्फ कॉमन टर्म के होने से काम नहीं चलेगा। एक और कंडीशन है, कम से कम किसी एक कॉमन टर्म के पास 100 का होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट वन शुड हैव 100, एटलीस्ट वन शुड हैव 100। कम से कम किसी एक कॉमन टर्म के पास 100 का होना बहुत जरूरी है। कम से कम किसी एक कॉमन टर्म के पास 100 का होना बहुत जरूरी है। अब देखो जरा, यहां पर दो कॉमन मतलब कॉमन टर्म है कार कार, किसी भी एक कॉमन टर्म के पास 100 है। सर यहां पर दोनों के पास 100 है, बहुत अच्छी बात है, दोनों के पास 100 है, कनेक्शन बन गया, बन गया कनेक्शन। क्योंकि मैंने आपसे कहा क्या क्या कहा कि कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए, यहां तो दोनों के पास 100 है, बन गया कनेक्शन। कनेक्शन बन गया, इसको एज इट इज पढ़ लो, यही हमारे आंसर्स हैं। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम बसेस आर ट्रेन, सम बसेस आर ट्रेन, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, क्योंकि ये भी 50 ये भी 50, ऊपर ये भी 50 और ये भी 50, तो सम बसेस आर ट्रेन, सम बसेस आर ट्रेन। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम ट्रेन आर बसेस? कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मैं ऑल बसेस आर ट्रेन, ऑल बसेस आर ट्रेन पढ़ सकता हूं, ऑल बसेस। क्या मैं इस 50 को 100 पढ़ सकता हूं? सर ये नहीं पढ़ सकते, 50 को 100 नहीं पढ़ सकते। क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल ट्रेन आर बसेस, ऑल ट्रेन आर बसेस? सर इस 50 को हम 100 नहीं पढ़ सकते। और क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो बेटा नेगेटिव तो बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा परफेक्ट वो होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो।
तो कुछ नहीं करना बेटा कनेक्शंस बनाने के लिए, बस हमें एक चीज देखनी है, जब भी हम दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ने जा रहे हैं तो दोनों स्टेटमेंट में कॉमन टर्म होनी चाहिए जुड़ने के लिए, और कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए, कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100। अगर इन दोनों के पास बेटा 50 होता तो ये सारे रिजल्ट गलत होते, ठीक है, ये सारे रिजल्ट गलत होते। काश आप सर मैथ्स भी पढ़ाते, बहुत मिस करते हैं आपको जब मैथ्स रिवीजन कराता हूं तो अच्छा मैथ्स रिवीजन करता हूं तो आहिद। यू आर ग्रेट सर जी, लव यू, आप तो रीजनिंग के त्रिनेत्र हैं सर जी, लव यू सर। आज तो आपके दोबारा भी देखेंगे शाम को मैच में रोहित शर्मा की तरह सर। अगर दोनों पे बेटा 50 होता तो ये आपस में जुड़ नहीं पाते, तो कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए, तभी कनेक्शन बनेगा, अदरवाइज कनेक्शन नहीं बनेगा। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कनेक्शन खेलेंगे। अब आपको देखना है कि कब दो स्टेटमेंट जुड़ पा रहे हैं, कब नहीं जुड़ पा रहे। जुड़ पा रहे हैं तो फिर कंक्लूजन्स क्या क्या बनना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखो बेटा। 11, ऑल बुक्स आर पेन्स, सभी बुक पेन है, सभी बुक पेन है। ऑल बुक्स आर पेन, सभी बुक पेन है। ऑल कॉपीज आर पेन्स, सभी कॉपी पेन है, सभी कॉपी पेन है, सभी कॉपी पेन है। एंड देयर आर 4 कंक्लूजन। ऑल बुक्स आर कॉपीज, सभी बुक कॉपी है, सभी बुक कॉपी है। ऑल कॉपीज आर बुक, सभी कॉपी बुक है। सम बुक्स आर कॉपीज, सभी कुछ बुक कॉपी है, कुछ बुक कॉपी है। सभी सम कॉपीज आर पेन, कुछ कॉपी पेन है, कुछ कॉपी पेन है। बेटा कॉमन के पास होना चाहिए 100, कॉमन टर्म के पास, जो कॉमन टर्म है ना उनके पास होना चाहिए 100। कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए, कम से कम किसी एक कॉमन टर्म के पास 100 होना चाहिए। हरी बेटा इतना ओवर एक्साइटमेंट में मत रहो, ठीक है। ये जो ओवर एक्साइटमेंट है ना, ये भी कभी कभी हमारी जान ले लेता है। जैसे हरी हो गए, पंकज हो गए, पुनीत हो गए, है ना। वेरी गुड आशीष, सन्नी, वेल डन, गुड जॉब। सर आज तक इतना डीप सिलोजिज्म नहीं पढ़ा, अभी तो शुरुआत है सिलोजिज्म की, अभी तो तुमने 10% पढ़ा है बेटा, सिर्फ 10%। वेरी गुड मनीष, विशाल, गुड जॉब, वेल डन। कन्हैया, वेल डन, जय हो कन्हैया लाल की। वेरी गुड तेज तेवतिया, पंकज, ग्रेट वर्क। पूनम, अरे वाह, शाबाश। अब ठीक है हरी तुम्हारा। तेज तेवतिया, हाँ जी, हाँ 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 हाँ, बस 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 बेटा, बस करो। शर्मस, वेरी गुड। जितेंद्र, गुड जॉब, वेल डन, ग्रेट वर्क। चंदन, ओवर एक्साइटमेंट में मारे गए तुम। CKP, वेरी गुड, ग्रेट जॉब। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो निष्कर्ष है ये बस और बुक और कॉपी के बीच में है, कॉपी और बुक के बीच में है, बुक और कॉपी के बीच में है। बुक ये है, कॉपी ये है। तो ये जो कंक्लूजन्स है ना बेटा, ये पहले और दूसरे स्टेटमेंट को मिलाकर बनेंगे। अब मैंने आपको क्या बोला कि दो स्टेटमेंट तभी आपस में जुड़ सकते हैं व्हेन देयर इज अ कॉमन टर्म। क्या कोई कॉमन टर्म है? सर पेन कॉमन टर्म है, पेन कॉमन टर्म है कि नहीं? बिल्कुल है, लेकिन कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए, और यहां पर किसी भी कॉमन के पास 100 नहीं है, दोनों ही कॉमन के पास 50 है। कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए, तभी ये जुड़ पाएंगे। इसका मतलब ये जुड़ नहीं सकते। तो बुक और कॉपी के बीच के सारे कंक्लूजन गलत, लेकिन सिर्फ बुक और कॉपी के बीच में
चौथा जो निष्कर्ष है ना बेटा, वो कॉपी से पेन है, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट से निकला है, ना कि दोनों को मिलाकर। तो हम इसको सम कॉपीज आर पेन्स पढ़ सकते हैं। ओनली फोर्थ फॉलो इस क्वेश्चन का आंसर है, ओनली फोर्थ फॉलोज, क्योंकि चौथे निष्कर्ष का दोनों को मिलाकर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बेटा। हाँ, तो इतना ओवर एक्साइटमेंट मत रहो कि कनेक्शन नहीं बना तो सारे ही गलत कर दोगे। अरे गलत तो बुक और कॉपी के बीच में होंगे, बाकी बुक पेन के बीच में निकलेगा रिजल्ट, कॉपी पेन के बीच में निकलेगा रिजल्ट, लेकिन हाँ इन दोनों के बीच में नहीं निकलेगा। ठीक है। हम्म। चलो क्वेश्चन नंबर 12। अगेन देयर आर टू स्टेटमेंट। ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन वाटर है, सभी रेन वाटर है। ऑल वाटर आर ब्लू, सभी वाटर ब्लू है, सभी वाटर, सभी वाटर ब्लू है, सभी वाटर ब्लू है। पहला निष्कर्ष है ऑल रेन्स आर ब्लू, सभी रेन ब्लू है, सभी रेन ब्लू है। दूसरा निष्कर्ष है सम रेन्स आर ब्लू, कुछ रेन ब्लू है, कुछ रेन ब्लू है। तीसरा निष्कर्ष है सम ब्लू आर रेन्स, कुछ ब्लू रेन्स है। चौथा निष्कर्ष है ऑल ब्लू आर रेन्स, सभी ब्लू रेन है, सभी ब्लू रेन है। मनीष सर, मैं फर्स्ट टाइम लाइव आया हूं, एक बार मेरा नाम ले लीजिए। मैंने आपके बारे में बहुत को बताया है और सभी ने आपका बैच परचेस किया है और सभी ने आपका तहे दिल से धन्यवाद भी किया होगा मनीष। वेरी गुड देवांशु, मनीष, कन्हैया, जय हो कन्हैया लाल की, गुड जॉब। सन्नी वेरी गुड, प्रवीण वेरी गुड, गुड जॉब। ये थे पहले 5 बच्चे जिनके आंसर एकदम परफेक्ट हैं। गुड। सुनील, शरद, आशीष, ध्रुव ज्योति, ये हरी, ये थे अगले 5 बच्चे। वेरी गुड। सी के पी, संजीव, विशाल, आकाश, पंकज, ये थे अगले 5 बच्चे। 15 हो गए टोटल। सुमन, शोएब, राठी, अजीत, राकेश, अभय, धर्मवीर, यस, देव, समर्स, यस, चंदन। ये थे पूरे 25 बच्चे जो मैंने जिनके नाम लिए। आ जाओ बेटा, ये चारों निष्कर्ष रेन और ब्लू के बीच में है और रेन और ब्लू के लिए हमें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। बिना दोनों स्टेटमेंट को जोड़े काम नहीं चलेगा। अब बताओ, दो स्टेटमेंट तभी जुड़ते हैं व्हेन देयर शुड बी अ कॉमन टर्म। क्या कॉमन टर्म है? सर बिल्कुल कॉमन टर्म है। क्या है? वाटर वाटर। क्या ये दोनों वाटर आपस में जुड़ सकते हैं? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कम से कम किसी एक के पास 100 होना चाहिए, इसके पास 100 है, तो ये जुड़ गए, ये दोनों जुड़ गए। अब ये तो रेंज 100 है, ये ब्लू है 50, दोनों पॉजिटिव है, मिलकर पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। ठीक है। अब बताओ, क्या हम पढ़ सकते हैं ऑल रेन्स आर ब्लू? ऑल रेन्स आर ब्लू एज इट इज पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम पढ़ सकते हैं सम रेन्स आर ब्लू? बिल्कुल सर, क्योंकि हम 100 को 50 बना सकते हैं, तो सम रेन्स आर ब्लू, ये भी ठीक है। क्या हम पढ़ सकते हैं सम ब्लू आर रेन्स? बिल्कुल सर, एज इट इज पढ़ लो। क्या हम पढ़ सकते हैं ऑल ब्लू आर रेन्स? बेटा ऑल ब्लू नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये 50 है, 50 को 100 नहीं बनाओगे। तो ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलोस, क्योंकि हम इस 50 को 100 नहीं बनाएंगे। ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलोस। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो अब आपको कहानी समझ आ रही होगी कि कैसे हम दो स्टेटमेंट जोड़ देते हैं। ऑल डोर्स आर लॉक्स, सभी डोर लॉक हैं, सभी डोर लॉक हैं, सभी डोर लॉक हैं। सम कीज आर डोर्स, कुछ की डोर है, कुछ की कुछ की डोर है, कुछ की डोर है। फिर से चार निष्कर्ष हैं। पहला है सम की आर लॉक्स, कुछ की लॉक है, कुछ की लॉक है। ऑल की आर लॉक्स, सभी की लॉक हैं। सम लॉक्स आर कीज, कुछ लॉक की है, कुछ लॉक की है। ठीक है। एंड ऑल डोर्स आर कीज, सभी डोर की है, सभी डोर की है। थैंक्स नन्हे, थैंक्स सिलोजिज्म को इतना इजी वे में बताने के लिए। देखो 150 पे भी आप लिख रहे हो, कुछ दिन बाद मतलब कुछ देर बाद ना 150 भी लिखना भूल जाओगे और सारे आंसर्स डायरेक्ट देने लगोगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर। वेरी गुड मनीष, देवांशु, गुड जॉब। सन्नी वेरी गुड, हरी वेरी गुड, पुनीत, ये थे पहले पांच बच्चे। ध्रुव ज्योति, प्रवीण, अमन। बहुत सारे बच्चों ने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, ये जल्दी का काम होता है ना शैतान का, बस वही गलती। शोएब वेरी गुड जॉब, ये थे अगले पांच। अतीश गुड, अभय वेरी गुड, धर्मवीर वेरी गुड, प्रियांशु वेरी गुड। ये जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा, है ना। कुछ बच्चों ने वही गलती कर दी है, जल्दबाजी में गड़बड़ कर जाते हो बेटा। चलो, की से लॉक, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों स्टेटमेंट जोड़े जा सकते हैं। यस, कम से कम किसी एक के पास 100 होना चाहिए, इसके पास 100 है, बन गया कनेक्शन, है ना। तो क्या मैं पढ़ सकता हूं सम कीज आर लॉक्स? बिल्कुल सर, एज इट इज पढ़ लो। लेकिन क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल कीज आर लॉक्स? सर मैं इसको कभी भी ऑल कीज नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं 50 को 100 नहीं बना सकता। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम लॉक्स आर की? सर सम लॉक्स आर की एज इट इज पढ़ लो। ये जो पहले तीन निष्कर्ष थे ना बेटा, ये फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर बने हैं। लेकिन जो चौथा निष्कर्ष है ना, चौथा, वो तुमने ध्यान नहीं दिया बेटा। ये डोर से की है, और डोर से की के लिए हमें दोनों स्टेटमेंट की नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट की। ये जल्दबाजी में तुम मिस्टेक कर बैठे और तुमने ऐसे पढ़ लिया, अब तुम्हारी लगेगी धुनाई। बेटा ऐसे कैसे पढ़ लोगे? डोर से की के लिए तो हमें सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट की। और हम क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल डोर्स आर कीज? क्या मैं इसको कभी ऑल डोर्स पढ़ सकता हूं? क्या 50 को 100 बना सकता हूं? मैं कभी भी ऑल डोर्स आर कीज नहीं पढ़ सकता। तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ठीक है। आप ये ध्यान दो बेटा कि निष्कर्ष किस किस के बीच में है और इसके लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी। ये थोड़ी के पेपर में हमेशा वही निष्कर्ष आएंगे जो मिलकर बनेंगे। अरे अलग अलग स्टेटमेंट से भी तो निष्कर्ष आ सकते हैं। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। यश, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ।
फिर से 2 स्टेटमेंट बेटा। अच्छा इस बार एक काम करते हैं, इस बार 3 स्टेटमेंट लेते हैं, इस बार 3 कथन लेते हैं, ठीक है। ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, सभी ट्री प्लांट हैं, सभी ट्री प्लांट हैं, सभी ट्री प्लांट हैं। ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, सभी प्लांट ग्रीन है, सभी प्लांट ग्रीन है, सभी प्लांट ग्रीन है। सम प्लांट्स आर फॉरेस्ट, कुछ प्लांट फॉरेस्ट है, कुछ प्लांट फॉरेस्ट है। वाओ सर जी क्या कंसेप्ट है, मजा आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर भूल गए, कितने क्वेश्चन हो गए थे, 13 हो गए थे। 14वें क्वेश्चन पर आ जाओ। पहला निष्कर्ष है सम ट्रीज आर ग्रीन, कुछ ट्री ग्रीन है, कुछ ट्री ग्रीन है। दूसरा निष्कर्ष है सम ग्रीन आर ट्रीज, कुछ ग्रीन ट्री है, कुछ ग्रीन ट्री है, कुछ ग्रीन ट्री है। 15वें क्वेश्चन पर आ जाओ, 15वें क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। सम ग्रीन आर फॉरेस्ट, कुछ ग्रीन फॉरेस्ट है, कुछ ग्रीन फॉरेस्ट है। सम फॉरेस्ट आर ग्रीन, कुछ फॉरेस्ट ग्रीन है, कुछ फॉरेस्ट ग्रीन है। 16वें क्वेश्चन पर आ जाओ, 16वें क्वेश्चन पर। ऑल ट्रीज आर फॉरेस्ट, सभी ट्री फॉरेस्ट है, सभी ट्री फॉरेस्ट है। सम फॉरेस्ट आर ट्री, कुछ फॉरेस्ट ट्री है, कुछ फॉरेस्ट ट्री है। ये 3 क्वेश्चंस है। अरे गजेंद्र सेंटेंस पहचानोगे कैसे? ओहो गजेंद्र भाई तुम तो बड़े ना समझ निकले। ए बी, ठीक है, बी सी, ये रास्ता बना हुआ है और ये रास्ता बना हुआ है। तुम्हें ए से बी पहुंचना है, तो गजेंद्र मेरी जान ए से बी कैसे पहुंचोगे? ऐसे कूद के? तो भाई ए से बी कैसे पहुंचोगे, ऐसे कूद के या ऐसे पहुंचोगे? जब आपसे बोला जाए आपको ए से बी तक पहुंचना है और ये 2 रास्ते हैं, नंबर 1 नंबर 2, तो आप किस रास्ते पे चलोगे? नंबर 1। नहीं सर हम तो हवा में उड़ के जाएंगे फ्लाइट पकड़ के, हैं? अरे जब ए से बी कोई रास्ता नहीं है तो तुम इन दोनों की मदद कैसे ले सकते हो? ए से बी सिर्फ इसी रास्ते से जा सकते हैं। अगर आपको बी से सी जाना है तो सर सिर्फ इसी रास्ते से जा सकते हैं। और अगर ए से सी जाना है तो पहले ए से बी जाएंगे फिर बी से सी जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ट्री से प्लांट जाना है, ट्री से प्लांट, तो तुम ऐसे थोड़ी कूदोगे ट्री से प्लांट। जब ट्री से प्लांट ये जुड़ा हुआ है तो जो भी कनेक्शन ट्री और प्लांट के बीच में होगा वो स्टेटमेंट फर्स्ट से निकलेगा, ना कि फर्स्ट और सेकंड से। भाई सिंपल सा कंसेप्ट है, ट्री और प्लांट की अगर बात होगी तो फर्स्ट और सेकंड से नहीं निकलेगा, वो फर्स्ट से ही निकलेगा, क्योंकि ट्री और प्लांट का कनेक्शन स्टेटमेंट फर्स्ट में ही दे रखा है।
ठीक है, तो ये तो कनेक्शन को नहीं पहचान पा रहे हो तुम बेटा, रास्ता पे नहीं ढूंढ पा रहे हो। अब देखो यही तो जरूरी है। अब देखो हमें जाना है ट्रीन से ग्री, हमें ट्री से ग्रीन जाना है। अब आप खुद रास्ता ढूंढो कि ट्री से ग्रीन कैसे पहुंचा जाए। ट्री कहां पर है, ग्रीन कहां पर है, और ट्री से ग्रीन कैसे जोड़ोगे। सर ये ट्री है, ये ग्रीन है, तो हम ट्री से ग्रीन जोड़ सकते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जोड़कर। और ये दोनों ही ट्री और ग्रीन के बीच में है, तो दोनों निष्कर्ष चेक हो सकते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को जोड़कर। अब आप देखो, क्या हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को आपस में जोड़ सकते हैं? क्या हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को आपस में जोड़ सकते हैं? सर कॉमन टर्म है प्लांट और प्लांट, लेकिन कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए। 100 है सर, इसके पास 100 है, बन गया कनेक्शन। जब कनेक्शन बन गया तो एज इट इज पढ़ लो। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम ट्रीज आर ग्रीन? सर डेफिनेटली सम ट्रीज आर ग्रीन, क्योंकि भाई 150 की फॉर्म में अगर हम लिखे तो पॉजिटिव सेंटेंस, ऑल का मतलब 100, पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन ये सम है। चलो मैं लिख सकता हूं इसको सम ट्रीज आर ग्रीन। क्या मैं लिख सकता हूं सम ग्रीन आर ट्रीज? बिल्कुल। लेकिन अगर मैं पढ़ता ना ऑल ग्रीन आर ट्री तो गलत होता, अगर मैं नेगेटिव बनाता तो गलत होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बोथ फॉलो। क्या आंसर हो गया? बोथ फॉलो। दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बोथ फॉलो, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को जोड़कर बन गए। अब आप देखो ग्रीन और फॉरेस्ट के लिए, ग्रीन और फॉरेस्ट के लिए आपको किस किस स्टेटमेंट की जरूरत है, खुद सोचो। ग्रीन और फॉरेस्ट को कैसे जोड़ोगे? अरुण सर आप गॉड हो। अच्छा जी, ग्रीन और फॉरेस्ट को कैसे जोड़ोगे? ग्रीन और फॉरेस्ट, देखो ध्यान से देखो सर, स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड से, ये ग्रीन है, ये फॉरेस्ट है, और ये कॉमन टर्म है प्लांट और प्लांट, और कम से कम किसी एक के पास 100 होना चाहिए। बन गया कनेक्शन, कनेक्शन बन गया, एज इट इज पढ़ लो। क्या पढ़ोगे? क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम ग्रीन आर फॉरेस्ट? सर सम ग्रीन आर फॉरेस्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम फॉरेस्ट आर ग्रीन? बिल्कुल सर, ये भी सही, बोथ फॉलो। अब आप देखो कि ट्री और फॉरेस्ट को कैसे जोड़ोगे, ट्री और फॉरेस्ट को कैसे जोड़ोगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ट्री और फॉरेस्ट को कैसे जोड़ोगे। सर ट्री फर्स्ट में है, फॉरेस्ट थर्ड में है, हमें फर्स्ट और थर्ड को जोड़ना है, हमें फर्स्ट और थर्ड को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? सर ये कॉमन टर्म है प्लांट और प्लांट, भाई फर्स्ट और थर्ड में कॉमन टर्म है प्लांट और प्लांट, लेकिन कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए। देखो बेटा इसके पास भी 50 है, इसके पास भी 50 है, इसका मतलब ये दोनों कॉमन टर्म आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती। तो जब प्लांट और प्लांट कनेक्ट नहीं हो सकते, इसका मतलब ट्री और फॉरेस्ट के बीच में कोई भी निष्कर्ष 100% ट्रू नहीं होगा। ट्री और फॉरेस्ट के बीच में कोई भी निष्कर्ष 100% ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ये प्लांट और ये प्लांट आपस में जुड़ नहीं सकते। मजा आ गया सर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? नन फॉलोस, यानी कि नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, ना तो पहला सही होगा ना दूसरा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखाने वाला हूं ना, हो सकता है थोड़ा सा आप फंस जाओ उस क्वेश्चन में, लेकिन मुझे उम्मीद है सोच समझ के आंसर दोगे तो जरूर दोगे। क्वेश्चन नंबर 17, तीन स्टेटमेंट है तुम्हारे सामने, तीन स्टेटमेंट है, तीन। ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, सभी इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं। ऑल आर्किटेक्ट आर, ऑल आर्किटेक्ट आर लेक्चरर, सभी आर्किटेक्ट लेक्चरर हैं। देखो बेटा सोच समझ के आंसर देना इस बार। ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर, सभी डॉक्टर लेक्चरर हैं।
सम लेक्चरर आर डॉक्टर, कुछ लेक्चरर डॉक्टर हैं, कुछ लेक्चरर डॉक्टर हैं। आने दो आने दो आने दो, हार्ड वाले को आने दो। हाँ चलो, इस बार थोड़ा सा सोच समझ कर आंसर देना, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद तुम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, इसमें 16 नंबर क्वेश्चन में। लेकिन मैं आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दूंगा एकदम मक्खन की तरह। यहां देखो, ये डॉक्टर से लेक्चरर है, सर डॉक्टर ये है, लेक्चरर ये है। अब हमें फर्स्ट और थर्ड को जोड़ना है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड को तो जोड़ ही नहीं सकते सर, क्योंकि कोई कॉमन टर्म ही नहीं है। फर्स्ट और थर्ड को तो जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि कोई कॉमन टर्म ही नहीं है। इन दोनों को जोड़ने के लिए कॉमन टर्म का होना जरूरी है, बट यहां पर कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, इसीलिए फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को मैं आपस में नहीं जोड़ सकता। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को मैं आपस में नहीं जोड़ सकता, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को मैं जोड़ नहीं सकता। लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ, तो मैं दिल्ली से बॉम्बे जाना है, दिल्ली टू गोवा जाना है, दिल्ली से गोवा, दिल्ली से गोवा जाना है ना, दिल्ली टू गोवा। लेकिन आप लोगों ने, आपने दिल्ली से गोवा की फ्लाइट देखी और दिल्ली से गोवा की फ्लाइट मिली नहीं रही डायरेक्ट। तो अगर दिल्ली से गोवा की डायरेक्ट फ्लाइट आपको नहीं मिल पा रही, तो आप क्या दिल्ली से गोवा जाओगे नहीं? हाँ सर क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे सर। दिल्ली से हम बॉम्बे जाएंगे और बॉम्बे से फिर गोवा जाएंगे, भाई हमें तो जाना ही है। अगर मान लो डायरेक्ट फ्लाइट हमें नहीं मिलती है तो हम इनडायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है डॉक्टर से लेक्चरर हम नहीं जा पा रहे डायरेक्ट, डायरेक्ट तो नहीं जा पा रहे, लेकिन किसी और के थ्रू पहुंच सकते हैं, है ना, जैसे है ना, किसी और के थ्रू पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं? स्टेटमेंट सेकंड की मदद से। कैसे? देखो पहले बेटा इंजीनियर से इंजीनियर जोड़ो, फिर आर्किटेक्ट से आर्किटेक्ट जोड़ो, बन गया कनेक्शन, बन गया कनेक्शन। अरे पहले इंजीनियर से इंजीनियर जोड़ो, फिर आर्किटेक्ट से आर्किटेक्ट। अच्छा ये जुड़े क्यों? क्योंकि यहां पर 100 है। ये क्यों जुड़े? क्योंकि यहां पर 100 है, कम से कम एक 100 होना चाहिए ना, इसलिए जुड़ भी रहे हैं बेटा। ठीक है, बस बन गया कनेक्शन। तो ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर एंड सम लेक्चरर आर डॉक्टर, बोथ फॉलो। अब आप सोच रहे होंगे सर यहां आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने यहां पर ऐसा क्यों नहीं किया? जब आपको ट्री से फॉरेस्ट जाना था तो आप पहले प्लांट से प्लांट जाते, फिर प्लांट से प्लांट आते, आपने ऐसा यहां पर क्यों नहीं किया? अब आप फंस गए होंगे। अरे मेरी जान, यहां पर ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बेटा डायरेक्ट कनेक्शन था, ये डायरेक्ट कनेक्शन था। हम तीसरे स्टेटमेंट की मदद तब लेते हैं जब दो स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं जुड़ते। अगर यहां पर मान लो इंजीनियर लिखा होता ना, तो हम ये डायरेक्ट जोड़ते, फिर हम इसकी मदद नहीं लेते। तो तीसरे स्टेटमेंट की मदद तब ली जाती है ना, तीसरे की मदद तब ली जाती है जब डायरेक्ट कनेक्शन ना हो। अगर बेटा आप बेटा प्लांट से प्लांट जोड़ोगे ना, तो जब आगे चलोगे ना तो ग्रीन से ग्रीन जुड़ना चाहिए। पहले प्लांट से प्लांट जुड़ गया, फिर ग्रीन से ग्रीन आएगा। तो ये डायरेक्ट कॉमन टर्म थी, इसीलिए हमें तीसरे की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। वो तब पड़ती जब ये डायरेक्ट कॉमन टर्म ना होती। बात समझ आ रही है? हाँ जी, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। अगेन देर आर 3 स्टेटमेंट। ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर एक्टर्स, कुछ छात्र एक्टर हैं, कुछ छात्र एक्टर हैं। सम स्टूडेंट्स आर एक्टर, कुछ छात्र एक्टर हैं, सम स्टूडेंट्स आर एक्टर। सेकेंड, ऑल एक्टर्स आर फूल्स, सभी एक्टर फूल है। बेटा काल्पनिक चैप्टर है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको मात्र एक संयोग समझना,
ये काल्पनिक चैप्टर है, ठीक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो कोई भी स्टेटमेंट हम बना सकते हैं, दिल पे मत लेना। तीसरा है ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, सभी छात्र लड़के हैं, सभी छात्र लड़के हैं। एंड देर आर टू कंक्लूजन, सम बॉयज आर फूल्स, कुछ लड़के फूल हैं। बेटा काल्पनिक चैप्टर है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, दिल पे मत लेना। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ऑल बॉयज आर फूल। सर कानपुर में रीजनिंग के नाम पर पागल बना रहे हैं और 4,000 रुपए फीस भी ले रहे हैं। हल्ला बोल दो जाके वहां, रीजनिंग बाई पीयूष सर, रीजनिंग बाई पीयूष सर। ओनली इन 799 फॉर ओनली 2 hours। हाँ जी, गुड। चलिए देखो, ये बॉयज है, ये फूल है। बॉयज कहां पर है सर? बॉयज स्टेटमेंट थर्ड में है। फूल कहां पर है सर? फूल स्टेटमेंट सेकंड में है। अब देखो, हमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को जोड़ना है, हमें इन दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ें सर? ये डायरेक्ट तो कनेक्शन बन नहीं सकता, डायरेक्ट तो ये जुड़ नहीं सकते बॉयज और फूल, ये दोनों सेंटेंस सर डायरेक्ट तो जुड़ ही नहीं सकते। तो किसी और की मदद लेकर देखो, शायद किसी और की मदद से जुड़ जाएं। बॉयज से फूल कैसे कनेक्शन बनेगा सर? पहले स्टूडेंट से स्टूडेंट, क्यों कनेक्शन बन गया? क्योंकि यहां पर 100 है, कम से कम एक 100 होना चाहिए जोड़ने के लिए। फिर सर एक्टर से एक्टर, क्यों कनेक्शन बन गया? क्योंकि यहां पर भी 100 था। तो स्टूडेंट से स्टूडेंट जुड़ा, एक्टर से एक्टर जुड़ा, बस बॉयज और फूल का कनेक्शन बन गया। तो क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं खुशी। अच्छा जी, चलो तुम्हारी खुशी के लिए हम पहन लेंगे। हाँ जी, देखो, बॉयज से फूल, फूल से बॉयज, ध्यान से समझना मेरी बात। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम बॉयज आर फूल्स? यस सर, बिल्कुल पढ़ सकते हैं सम बॉयज आर फूल्स। लेकिन क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल बॉयज आर फूल्स? क्या मैं इसको ऑल बॉयज पढ़ सकता हूं? ऑल बॉयज आर फूल, ऑल बॉयज, क्या मैं इसको 100 बना सकता हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओनली फर्स्ट फॉलोस, ओनली फर्स्ट फॉलोस। अरे क्या प्राची, पूछो क्या पूछना है तुम्हें? तुमने बड़ा, कल से तुमने बड़ी परेशानी खड़ी की हुई है, पता नहीं क्या पूछना चाह रही हो तुम कल से। मैं कल भी नहीं बता पाया, तो पूछो क्या पूछना है तुम्हें। 14 और 25 हो तो कितने ग्रुप बनाने हैं? किसके ग्रुप बनाने हैं? किसके ग्रुपिंग की बात कर रही हो बेटा आप? 14 और 25 हो तो, अरे यार बेटा 14 और 25 हो तो वो एक्सेप्शन केस है, इलॉजिकल केस है। और इलॉजिकल केस को हम कैसे करते हैं? ऑप्शन से करते हैं। तो हमें प्राची वहां पर ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ऑप्शन की हेल्प। वही सिंपल सी बात है, 14, 25, 13, 19, 17। अगर मान लो काउंटिंग में टोटल लेटर्स आते हैं 13, 14, 17, 25, 19, तो वो इलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही रेयरली पेपर में आते हैं। अगर ऐसा सीन है तो फिर हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है।
ज्यादातर लेटर सीरीज के जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं उसमें ना 12 ही लेटर होते हैं, 16 लेटर होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। नीरज, हाँ जी। तो ये धांसू कंसेप्ट सर, बाकी सारे सवाल का जवाब आ रहा है, और वो भी जल्दी से। बिल्कुल बेटा, जल्दी से नहीं, विदाउट पेन और पेपर। ये सोचो आप बिना पेन पेपर के आंसर दे रहे हो। बात जल्दी की नहीं है, बात है विदाउट पेन और पेपर की, कि जो आंसर आ रहे हैं वो बिना पेन और पेपर के आ रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। अगेन देर आर टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है नो, नो हॉट इज कोल्ड, नो कोल्ड इज ड्रिंक, नो कोल्ड इज ड्रिंक, ठीक है। एंड देर आर फोर कंक्लूजन्स, फोर नहीं 6 कंक्लूजन। फर्स्ट, फोर कंक्लूजन्स। फर्स्ट कंक्लूजन इज नो हॉट इज ड्रिंक, नो ड्रिंक इज हॉट, all hot are drink and all drink are hot, ठीक है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब हमने कनेक्शन बनाना सीखे हैं तो हमने सिर्फ अभी एक ही कनेक्शन पढ़ा था, पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन। तो हमें क्या पता चला, कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। अब चाहे दो पॉजिटिव जुड़े आपस में या दो से ज्यादा पॉजिटिव जुड़े, अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट के थ्रू ही जोड़ते हैं तब भी रिजल्ट पॉजिटिव होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो पॉजिटिव जोड़ते हैं किसी और के थ्रू, तो वो भी डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर हम दो पॉजिटिव को डायरेक्ट जोड़ते हैं या फिर दो पॉजिटिव को जोड़ते हैं किसी और पॉजिटिव के थ्रू, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अब ये सेकंड कनेक्शन है, दो या दो से ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन। रास्ते में दो या दो से ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट आते हैं तो क्या होता है। अब आप सोच रहे हो, जब दो या दो से ज्यादा नेगेटिव आएंगे, हॉट और कोल्ड, हॉट और ड्रिंक, कोल्ड से कोल्ड कट गया, जब दो या दो से ज्यादा नेगेटिव आएंगे तो आपस में मिलकर क्या रिजल्ट बनाएंगे, नेगेटिव रिजल्ट बनाएंगे या पॉजिटिव रिजल्ट बनाएंगे। तो मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, ये पॉइंट हमें देखना होगा, याद रखना पड़ेगा इस पॉइंट को, ठीक है। दो या दो से ज्यादा नेगेटिव जब भी हमारे रास्ते में आएंगे तो हम कोई भी रिजल्ट डिफाइन नहीं कर सकते। ये नो रिलेशन का केस है। दो या दो से ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कभी भी कोई 100% ट्रू कंक्लूजन नहीं दे सकते। ये नो रिलेशन का केस है, यहां पर सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी, ठीक है, हॉट और ड्रिंक के बीच में, लेकिन जितने भी 100% ट्रू कंक्लूजन है वो कोई नहीं बनेगा। ये नो रिलेशन का केस होता है कि रास्ते में दो नेगेटिव नहीं आ सकते। अगर हम जोड़ने की बात करें, मान लो अगर हम दो पॉजिटिव को जोड़ रहे हैं लेकिन दो नेगेटिव के थ्रू जोड़ रहे हैं, तो फिर नो रिलेशन का केस है, क्योंकि रास्ते में कभी भी दो नेगेटिव या दो से ज्यादा नेगेटिव नहीं आ सकते। जहां भी दो नेगेटिव जुड़े वहीं कनेक्शन ब्रेक। तो ये नो रिलेशन का केस होता है, दो या दो से ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट जुड़कर कोई भी निष्कर्ष नहीं बनाते। नो पेन इज कॉपी, नो पेन इज बुक, नो कॉपी इज बुक, नो बुक इज पेन, some copies are not book, some books are not copy।
अब आप लोगों का जो कनेक्शन बचा है बेटा, वो क्या बचा है कनेक्शन? हाँ जी, फिर से तुम जल्दबाजी में गलती कर गए बेटा। हाँ बेटा, दो नेगेटिव में हम 150 नहीं देखते। फिर से तुम जल्दबाजी में गलती कर गए, फिर से जल्दबाजी में गलती, तुम्हारी लगेगी धुनाई, पिटाई लगेगी पिटाई। बेटा कॉपी से बुक की अगर हम बात करें तो पेन और पैन ये दो नेगेटिव सेंटेंस हैं, तो कॉपी और बुक के बीच में नो रिलेशन का केस है, कोई भी 100% ट्रू कंक्लूजन नहीं बनेगा बिटवीन कॉपी एंड बुक। तो कॉपी एंड बुक के बीच में नहीं बनेगा, सिर्फ बेटा कॉपी और बुक के बीच में नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉपी और बुक के बीच में नहीं बनेगा, लेकिन ये बुक और पेन के बीच में है। अगर हम बुक और पेन की बात करें तो ये बना है सेकंड स्टेटमेंट से। तो बेटा इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स तो आंसर दे सकते हैं, इंडिविजुअल स्टेटमेंट तो आंसर दे सकते हैं बुक से बेटा पेन के बीच में, बुक से पेन के बीच में। नो बुक इज पेन, और सर नो बुक इज पेन हम बना सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट से, ओनली सेकंड फॉलोस। बेटा तुम भूल गए, ये जो बुक और पेन है ना, ये तो सेकंड स्टेटमेंट से बना है, दोनों से मिलकर नहीं बना। तो नो रिलेशन का केस है बुक और कॉपी के बीच में, ना कि बुक और पेन के बीच में। तो ये बनेगा नो बुक इज पेन। ये सही है। क्यों सही है सर? पेन पे तो 100 है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में यहां 100 होगा, यहां भी 100, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऊपर भी तो 100 है। नो बुक इज पेन, तो ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस। तो हमने दो कनेक्शन आज सीखे। अभी तीसरा कनेक्शन कौन सा बाकी है बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन, और इस कनेक्शन को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, थर्ड, कल की क्लास में। और कल की क्लास के बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? कल की क्लास के बाद आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, अभी तक प्रैक्टिस मत करना, लेकिन कल की क्लास के बाद ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है? चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड लव यू ऑल। दशरथ जी।